महोदय जी, आप तो सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप बताएं यहाँ जो पीड़ित के पास आए हैं तो इसके बारे में क्या क्या मतलब काम करेंगे जो है इनको राहत दिलाने के लिए। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपका अपनी पूरी टीम की तरफ से और इस पीड़ित परिवार की तरफ से आपका हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत कम पत्रकार हैं जो हमारी न्यूज़ को कवर करने आते हैं, और इन भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे हमको पता चला कि ये 7 तारीख की घटना है, ठीक है, 8 जुलाई की घटना है, और उसके बावजूद अभी जो धाराएं लगी हैं 504, 506, 323, मतलब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की देखिए जो इनकी हालत है, थोड़ा आप दिखाने का काम करें। और अभद्रता तक की ये सीमित की आपको लगता है। उस बहन के सर पे जब एम्स में उसका मेडिकल होता है तो 6 कुल्हाड़ियों के वार होते हैं जिसमें 2-2 इंच के घाव नज़र आते हैं। ये माता जी लेटी हुई हैं, हाँ, और ये जो माता जी लेटी हुई हैं इनके 4-4 कुल्हाड़ियों के फरसे से वार किया गया है। उसके बावजूद भी पुलिस को और बछरावा की माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की और उनकी पुलिस जो आईपीसी की धाराओं में इतना ज़्यादा उनको अध्ययन है, उनको 307 नहीं दिखता। 504, 506, 323 10 धाराएं लगा रखी हैं देखने के लिए। क्या हम लोग गंवार हैं क्या? पासी समाज का आदमी पढ़ लिख चुका है, और जब पढ़ लिख लेता है ना तो पासी और पंडित और क्षत्रिय दोनों का बल उसके अंदर आ जाता है। क्षत्रिय तो हम पहले से ही हैं, और पढ़ लिख गए तो हम ब्राह्मण भी बन गए। इस बात को कहना चाहूँगा। अब ये खेल खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। 35 साल नहीं थे सत्ता में, इन्हीं नौटंकियों की वजह से अगर फिर करोगे तो फिर मठ में पहुंचा दिए जाओगे। मैं कहना चाहता हूं, और जैसे मायावती ने किया आप वही काम कर रहे हैं हमारे साथ में। क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये हिंदू नहीं है? आप हिंदू राष्ट्र की बात करते, क्या ये लोग मुस्लिम हैं? या इनके ऊपर जो धारदार हथियार 125 लोग बताइए। सनातन आने वाला है। सनातन वनातन कुछ नहीं है ये। मैं सनातन को सपोर्ट नहीं करता। मैं कोई आरएसएस का एजेंट नहीं जो मैं सनातन को सपोर्ट करूँगा, समझ गया ना? तो क्या आप तनातन करेंगे? हमारे राजा महाराजा नहीं तो क्या आप तनातन करेंगे? हमारे राजा महाराजा ना होते ना तो कहीं बैठ के कलमा पढ़ रहे होते। इंक्लूड योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं कहना चाहता हूँ। तो हमारे लोगों ने इस राष्ट्र की रक्षा किया है, लेकिन आज जो स्थिति परिस्थिति जो है हमारी वर्तमान स्थिति पे, हमारे लोग देखिए इस तरह से यहाँ लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, अपने मरण स्थल पे पड़े हुए हैं। और ये सरकार जो कहती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, आज स्मृति ईरानी कहाँ मर गई? अरे उनकी तो दूर की बात है। हमारे आदरणीय यशस्वी सांसद जी जो मंत्री बने बैठे हैं, माननीय सांसद कौशल किशोर जी, अब बताते हैं 28 विधायक हैं और 6 या 5 सांसद। सरकार आपके द्वारा चल रही है? आपके द्वारा नहीं चल रही, हमें यूज करके सरकार चल रही। क्या आप कैसे पत्रकार हैं भाई? हमें यूज करके सरकार चल रही। हमारे लोगों की शवों को एक के ऊपर एक पुल बनाकर ये सरकार चलाई जा रही है। SC ST बैकवर्ड को चूतिया समझ लिया है इन्होंने। इनको ये लगता है कि ईवीएम के भरोसे बस ये सरकार बनाते जाएंगे। अरे कभी तो आओगे, कभी तो जाओगे, कोई अमृत पी के नहीं आए हो। लेकिन जो ये हो रहा है, अगर मानवता आपके अंदर बची है और आपके पत्रकार और आपके चैनल के माध्यम से यदि उनको ये न्यूज़ का लिंक मिलता है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। हम संवैधानिक रूप से अभी आपसे निवेदन, आग्रह या विनती कुछ समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से लगातार 3 घंटे से यहीं बना हुआ हूँ और इन्होंने सारे पत्राचार कर चुकी हैं। CM से लेके DM से लेके SSP से लेके, मतलब जितना भी एक पत्राचार का सिस्टम होता है, प्रोसेस ऑफ होता है पेपर का, इन्होंने पूरा कर रखा है। अपराधियों के ऊपर बाबा का बुलडोजर चलता है, आप कैसे बातें कर रहे हैं? अपराधी जब एक विशेष वर्ग के होते हैं, जब उनका भाई होता है तो कोई बुलडोजर नहीं चलता है। ये राजा हरिश्चंद्र नहीं है, समझ गए ना आप? अपराधी उन्हीं के वर्ग के हैं। अपराधी जो बुलडोजर उन पे चलता है जो मुस्लिम होते हैं, बुलडोजर इन पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्वजाति बंधु हैं। इसलिए अगर है बुलडोजर, अगर उसमें डीजल बचा है और अगर चाबी मिल रही हो, तो जो 50 गाटे नंबर इन्होंने कब्जा कर रखा है, खेल कूद का मैदान इसी मकान के पीछे है जहाँ से विवाद शुरू हुआ, जिसकी वजह से, ईर्ष्या की वजह से, क्योंकि मेरी बहन लगातार उन राजस्व के सुरक्षित ज़मीनों की आवाज़ उठाती आई है बेचारी, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए उसके परिवार के साथ ये घटना की गई। और उस दिन भी इन्होंने एक शब्द की बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ आके धारदार हथियारों के साथ में 25 लोग बताइए सिर्फ 2 महिलाओं को मारने के लिए आए हैं, सिर्फ महिलाओं को मारने के लिए। क्या ये इनका क्षत्रियापन है? मैं बोल देता हूँ तो इनको मिर्ची लग जाती है कि हमारे पूरे क्षत्रियों को टैग कर लिया। अरे आप किसको टैग कर रहे हैं? आप औरतों को कर रहे हैं। और इनके संगठन कह रहे हैं कि अगर इनको बंद करेंगे तो हम धरना देंगे। अरे मानवता बची हो तो जरा सा इतिहास अपना पढ़ लो तो कुछ सीख लोगे। अरे हिंदू राष्ट्र अब बनाएंगे,
अरे हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनता है साहब। हिंदुओं की पहले आप इज्जत करना सीखिए। जिस दिन ये बौरा आ गया ना आप, तो अपने घर में भी रहना भूल जाएंगे। ये हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। और शक्ति आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर ये यही चाहते तो ये भी होके रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बछरावा थाने के सम्मानित सीओ और एसओ जी से मैं ये निवेदन करता हूँ, निष्पक्ष जांच करके कुछ दिनों के भीतर ही, क्योंकि 15 दिनों का समय पहले ही सुशील पासी जी द्वारा दिया जा चुका है, उस 15 दिन के पहले ही इनको पकड़ के ठूस दीजिए जेलों में, यदि आप चाहते हैं कि आपकी धज्जियां ना उड़ें। नहीं तो हम सामाजिक संगठन किसी बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के हम दलाल नहीं हैं, हम समाज के दलाल हैं। और जिस दिन हम वहां बैठ गए तो जब तक आप उनको गिरफ्तार करके चालान नहीं करेंगे, हमारी टीम और अनेकों संगठन SC/ST बैकवर्ड के वहां से उठने वाले नहीं हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आप CRPF बुलाओ, चाहे आप कुछ भी बुलाओ। चलिए, धन्यवाद। महोदय जी, आप जो है पीड़ित परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि आप तत्काल कार्रवाई कर दबंगों को सलाखों के पीछे डालने का काम करें। और पत्रकार महोदय, आपने एक सवाल पूछा था अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे वो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जिनको ये नहीं पता कि वो लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। उन्होंने कहा कि कुत्ते के आड़ू से हुई और गाय के मल से हुई। इनको क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे पहले पढ़ ले जाके। नाम है? गीता नाम है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाली हैं? सराय उमर। अच्छा, तो ये कहाँ पड़ता है, पूरा पता बताइए जो हमारे दर्शक जान सकें कि ये जगह है, ये स्थान है और कौन से रास्ते में लोगों को आना है, मान लिया जो मदद करने के लिए आएंगे। भैया ये ग्राम सराय उमर पड़ता है, ब्लॉक हरचंदपुर, थाना बछरावा, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। और ये हमारे यहाँ शनिवार की घटना है, 8 तारीख की। और हमारी माता और बहनें जो हैं दरवाजे बरामदे में बैठी हुई थी। ये हमारे गांव के ही दबंग वंश बहादुर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विवेक, देवेंद्र, संतोष सिंह, प्रद्युम्न सिंह आदि सभी कम से कम रहे हैं 20 से 25 आदमी। ये सब भैया धारदार हथियारों से लैस ताबड़तोड़ वार कर दिए इन सब के ऊपर आके। अच्छा, घर में कोई आदमी नहीं था, सब औरतें थी? कोई जन ये तो कौन बहादुरी नहीं हुई? तो इसके बारे में शासन हमारा योगी आदित्यनाथ कहते हैं महिलाओं के साथ बड़े बड़े सुरक्षा के अभियान वो करते होंगे, लेकिन किसी विशेष जात के लिए करते होंगे, हमारे जैसे दलित समाज के लिए नहीं, हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए नहीं। अरे आपके दलित मंत्री हैं, कौशल किशोर कितने बड़े बड़े मंत्री हैं आपके, SC OBC के, सरकार तो उन्हीं के द्वारा बनी है, आपकी सरकार है, फिर भी आपके पे अत्याचार है। बस इसीलिए तो ये हमारी सरकार है, तभी तो हम ही लोगों को, हमारे पूरे घर परिवार को नष्ट किया जाता है इस तरह इतनी बेरहमी से। जानवरों से भी बदतर इनकी ये स्थिति है कि इन्हें पीटा जाता है, जिधर हम लोग निकल नहीं सकते किसी भी तरह से। हम अपने घर द्वार में नहीं रह सकते, अपनी ज़मीनों में नहीं रह सकते। हमारी सब ज़मीन की सारी फसल नष्ट कर दी गई, सब कंडा लकड़ी सब नष्ट कर दी। कारण क्या रहा जो विवाद हुआ, उसका कारण बताइए। कारण भैया आज के ये करीब 2 साल से ये जातीय व्यक्तिगत उत्पीड़न कर रहा है वंश बहादुर सिंह, और उसमें हमारा थाना भी संलिप्त है, क्योंकि हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, यहाँ से आयोग तक भी गए, SP तक, सबके यहाँ गुहार लगाए, लेकिन आज तक इसके खिलाफ एक FIR तक नहीं दर्ज हुई। उसके बाद आपको बता रहे 11/12 की घटना है, हमारे घर के पीछे खेल का मैदान है 408। अच्छा, यही कारण है मतलब जो है विवाद? मेन कारण विवाद यहीं से शुरू होता है। ये 408 गाटा संख्या है खेल के मैदान की, और एक 418 और हमारे घर के पीछे। उसके बाद में भैया ये पूरी तरह अपना खेत बनाए हुए उसको, और हमारे घर की जो है मेड़ काट रहा था उस दिन 11/12 को। क्या नाम था उनका? वंश बहादुर सिंह। तो अच्छा, सरकार उनकी चलती है, इसका मतलब दादागिरी चलती है? बिल्कुल चलती है हमारे यहाँ। हम कह रहे हैं आपको कि अगर कोई SC BC कोई भी, यदि अगर एक बिस्वा भी ले ले सरकारी ग्राम समाज या कहीं भी, यदि अगर वो गुजर बसर करने लगे तो प्रशासन उसके ऊपर इस तरह से हावी होता है कि अगर वो बेचारा जोड़ के कुछ बनाया होगा ना, उसको भी नष्ट कर देते हैं तुरंत। उसके ऊपर हजारों कार्रवाई कर दी जाती, भूमाफिया का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे गांव का वंश बहादुर सिंह ये इतना सरहंग दबंग भूमाफिया है, कम से कम 20 नंबर पे अकेले काबिज है। अच्छा, अपनी जो आपकी समाज की महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं या आपके समाज के लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी मानसिक गुलामी से कभी आज़ाद होंगे नहीं। हमेशा वही सब उनको दारू महुआ ये सब पूरा
उनको पीने को मिलता है, प्रलोभन दिया जाता है इन सवर्णों के द्वारा कि आपको ये दे देंगे, आपको वो देंगे। मिलता कुछ नहीं है, बस उन्हीं के साथ में जो कहते हैं वैसा करते हैं। अच्छा, आपकी सरकार चल रही, योगी सरकार चल रही है, आपके प्रधानमंत्री गायकवाड़ आए, मतलब आपकी सरकार है, तो आप अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मेरी सरकार नहीं है ये, हमारे समाज की ये कोई सरकार है जो हमारे व्यक्तिगत हमारी समाज को प्रताड़ित किया जाता है। जहाँ देखो वहाँ मारा जाता है, मार काट के फेंक दिया जाता है। क्या कर रहा है प्रशासन? हम लोगों को कहता है कि नहीं, हम लड़कियों को सुरक्षित बताते हैं। इनकी सरकार में ये सबसे बड़ा, इनकी सरकार में जंगल राज है सबसे बड़ा। इनके यहाँ गुंडे पाल के रखे हैं, माफिया हैं एक से एक, जो व्यक्तियों को परेशान करते हैं। उनके पूरे घर परिवार को जानवरों की तरह काटते हैं, बेरहमी से काटते हैं। कहाँ योगी आदित्यनाथ है? उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सरकार योगीनाथ सरकार बहुत सख्त है और आप गलत बता रही, जेल चली जाएंगी। वो तो सही है ना, ले जाए ना, हमारा तो पूरा परिवार नष्ट ही हो गया है ना, ले जाए। वैसे भी इनके यहाँ थाना के द्वारा जो हमारे खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करी दी गई है दबंगों के द्वारा कहने पे। अब यही जेल ही नहीं गए, जेल ले जाए और इन जाने को तैयार है। आए योगी आदित्यनाथ आए, इनकी देखभाल करें और नहीं इनको भी मार के वैसे जैसे वैसे भी मरना सब कर दिए थे। ये अपनी किस्मत से बचे, किसी के आशीर्वाद से बचे, ये हम नहीं जानते। अरे आप लोगों के तो बड़े बड़े संगठन हैं, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कोई संगठन आए भी तो कैसे आता है, तो प्रशासन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करता है जी। उनको जो है धमकाता है कि यदि अगर आप पीड़ित परिवार से मिलते हैं या कोई उनके प्रति आवाज उठाते हो तो तत्काल आपके खिलाफ कार्रवाई। जबकि दबंग खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब उनके ऊपर FIR है और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रहे, घूम रहे हैं, घर पे हैं, घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी भी ये सुबह बैठे हुए थे यहाँ, जबकि कल CO साहब कह रहे थे कि कहीं दिखे तो हमें बताना। हम सुबह से कम 50 बारी कॉल किए, SP साहब को भी किए ना, अपने यहाँ के जो SI थे कपिल मलिक उनको भी किया हमने, SO को भी कॉल किया। हमने कहा सर ये यहाँ घूम रहे, बोले हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उन सब के खिलाफ। और तुम लोग भी कोई मतलब कहीं धरना प्रदर्शन इस तरह का कोई आवाज मत उठाओ, अपना काम करो, नहीं तो सीधा आप लोगों को भेज देंगे जेल। अब ये देखिए फर्जी मुकदमा हमारे सबके ऊपर। हमारे यहाँ 2 बजे घटना घटती है, दबंगों के द्वारा 4:30 बजे घटना दिखाई जाती है। जब हम यहाँ 2 घंटे तक मदद मांगते रहे शासन प्रशासन से, कोई नहीं आया। किसी तरह से एम्बुलेंस आती, हमको लेके जाती, तो वहाँ देखते हैं दबंग पहले से मौजूद। उसके बाद में फिर हम जब एप्लीकेशन लेकर थाने जाते हैं तो थाना अध्यक्ष के बराबर बैठ के 20-25 समर्थकों के साथ बंस बहादुर सिंह आदि सब वहाँ हंसते हैं। उल्टा हमको बुला के एक व्यक्ति वो धमकाता है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, और ठीक थोड़ी देर बाद ही हमारे पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख भी दिया जाता है। अपराधियों के पर अब का बुलडोजर चलता है सीधे, तो चलाए ना, बुलडोजर है ना 50 नंबर सरकारी काबिज है, उन नंबरों पे आए, हम बताएं प्रशासन को, हमने लिखित भी दिया। कहाँ बुलडोजर चल रहा है उनके ऊपर? बुलडोजर तो बड़ी दूर की बात है, एक गिरफ्तारी तक नहीं हुई इनकी। आज सब ऐसे घूम रहे खुलेआम, हमारे परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अभी भी जो बचे हैं इनको मार ही के हम जो है सुकून की सांस लेंगे। पूरी जमीन से तुम्हें बेदखल करके तुम्हारा सब कुछ हम हथिया लेंगे, कब्जा कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।